बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन माउल हाजिर खिदमत एक नए प्रोग्राम, नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, दुनिया में हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत नज़र आए, जाज़िब नज़र आए, लोगों को अच्छा लगे। और अच्छा लगने की ख्वाहिश कोई नाजायज़ ख्वाहिश नहीं है, ये सही है। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आप फूल देखते हैं तो इसलिए देखते हैं क्योंकि वो खूबसूरत होते हैं, कलरफुल होते हैं। सीनरीज़ अच्छी जो है, चाहे वो कोई आबशार हो, चाहे वो कोई व्यू हो, वो इसलिए देख रहे होते हैं कि खूबसूरती होती है। तो इंसान भी चाहता है कि खूबसूरत नज़र आए। अब लेकिन वो अलग बात है कि हमारे यहाँ खूबसूरती में एक पहलू डाल दिया गया है, वो है गोरा रंग, जिससे शायद मैं मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, बहुत सारे लोग मुत्तफ़िक़ नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये हमारी माशरे की, पूरी दुनिया के लोगों की कमज़ोरी है। अब जो लोग गोरे हैं वो तो हैं ही गोरे। वो अलग बात है कि वो अपने आप को थोड़ा सा टैन करना चाहते हैं, वो धूप में बैठते हैं। लेकिन खुसूसन हम लोग जो कि पाकिस्तानी लोग हैं या इंडियन हैं, हम लोग की ख्वाहिश होती है कि हम गोरे हों। जब बच्चा पैदा हो रहा होता है उस वक्त भी ख्वाहिश होती है कि जो बच्चा आए दुनिया में वो गोरा होना चाहिए, सेहतमंद की ख्वाहिश तो अक्सर लोग नहीं कर रहे होते, पहले गोरे ही ज़्यादा कर रहे होते हैं, जबकि उसूलन तो देखना चाहिए कि वो बच्चा सेहतमंद हो। दूसरी चीज़, शादी करना चाहते हैं जब, तो लड़के वाले और लड़की की वालदा, लड़के की बहनें या लड़के की भी ख्वाहिश होती है कि लड़की, सबसे पहला जो एक होता है ना एक सिलेक्शन लड़की के लिए, लड़की गोरी होनी चाहिए। अब मसला ये है कि पूरे पाकिस्तान में सारी लड़कियां अगर गोरी हो जाएंगी तो पाकिस्तान थोड़ी होगा, ये तो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका होगा। लेकिन उस गोरे होने के चक्कर में बहुत सारे लोगों के जो है अक्सर कॉम्प्लेक्शन गोरे तो नहीं हो पाते, लेकिन उनके और कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे मेडिकल साइंसेस में या हमारे डर्माटोलॉजी में कोई ऐसा टोटका या कोई तरीक़ा है जिससे किसी इंसान को जो सांवला है या जिसका रंग कम है तो उसको गोरा किया जा सके, और क्या खूबसूरती का पैमाना गोरा रंग ही होता है। ये सारी बातें करेंगे। और जैसा कि आपको बताया कि इस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं और आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुकों शुबात के साथ। उसके लिए नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर की यूएस में डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ इस प्रोग्राम की बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत, और बहुत अच्छी डॉक्टर भी हैं, बहुत अच्छी डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर बतूल अशरफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? असल में आज हमने एक टॉपिक इसलिए सोचा क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और आपको पता है कि एहतजाज का मौसम भी है। बहुत दिनों से लोग सड़कों पे आके स्ट्राइक करते हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं, जुलूस निकाल रहे होते हैं, तो सबके रंग जो है ना वो थोड़े कम हो जाते हैं, टैन हो जाते हैं। तो अभी से टॉपिक शुरू कर दें। डॉक्टर साहब पहले ये बात बताइए, गोरा होना ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल तौर पे ये हम प्रायोरिटी में हमने खूबसूरती में गोरा रंग क्यों शामिल किया हुआ? अच्छा लगना तो सभी की वो है। अगर आप जो है अपने आप को शीशा देखते हैं तो गुड लुकिंग होना नेसेसरी है। अपना अच्छा एक होता हूँ, हर जब भी शीशा कोई भी इंसान अब देखता है ना तो अपना आप अच्छा नहीं लगता। अपना आप अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल। कितना भी अच्छा हो, दुनिया कह रही हो कि आप कुछ है, लेकिन अपना आप किसी भी इंसान को शीशे में देख के वो मुतमईन नहीं होता। ना, इंसान किसी हाल में, हर हाल में खुश ही नहीं है। हाँ। किसी भी हाल में खुश नहीं है। गोरे लोग हैं वो मजीद गोरा होना चाह रहे हैं या उनको ब्लैक कर दीजिए आप, बिल्कुल। ये इतना गोरा भी रंग अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। जो लोग गोरे हैं एक्चुअल आप देखें जो वेस्ट में, वो लोग तो सनबाथ ले रहे होते हैं, वो समंदर। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो इतने गोरे हैं, बिल्कुल एल्बिनोस, वो कहते हैं कि आप प्लीज़ इसको सही कर दीजिए। ये है ना, तो अल्लाह ताला की तरफ से वो अच्छी, सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि आपकी गुड लुकिंग स्किन हो, हेल्दी स्किन होनी चाहिए। रादर देन आप प्रेफर करें कि जी बहुत अच्छा वाइट कॉम्प्लेक्शन हो, बहुत गोरे हों। जो बहुत गोरे लोग होते हैं वही सबसे ज़्यादा बीमारियों का शिकार भी होते हैं। अच्छा, पिगमेंटेशन सबसे ज़्यादा उन्हीं को होती है, सबसे ज़्यादा। चलें भाई, जो स्किन की कलरेशन को जो सब्सटेंस दे रहा है उसको मेलेनिन कहते हैं। वो मेलेनिन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेस को एब्जॉर्ब करता है, जज्ब कर रहा है। अगर वही नहीं है तो आप सबसे ज़्यादा पिगमेंटेशन का शिकार लाइट कलर वाले पीपल होते हैं। अच्छा चलें, इस मेलेनिन को एक दफ़ा एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात की थी, मैं प्रोग्राम किया, मैंने एक दफ़ा मैं उसके डिनर पे किया, तो क्योंकि मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, मैं समझ गया मेलेनिन को मेलेनिन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मैला होता है इसलिए। ठीक है, तो ये ज़रा बताइए कि दुनिया में अल्लाह ताला ने जो इंसान बनाए हैं मुख्तलिफ रंग व नस्ल के हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि फ़ौक़ियत का मयार जो है वो तक़वा है, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ गोरे भी हैं, बहुत गोरे भी हैं, कम गोरे भी हैं, सांवले भी हैं, और जिनका रंग कम है या काले भी हैं। क्या वजह है इंसानों के जो स्किन के फ़र्क है, ये इसकी रीज़न क्या है? रीज़न जो है यही अमाउंट ऑफ मेलेनिन है। मेलेनिन जो जिन खुलियों से निकल रहा है उनको मेलानोसाइट्स कहते हैं। जिनसे इंसान मेलेनिन यानी पिगमेंट है, डार्क कलर का।
ठीक है, यानी बच्चे ने सही कहा, इसका मतलब कलरेशन दे रहा है। नहीं, बच्चे ने सही कहा कि मैला है, जितना मेलेनिन होगा उतना मैला होगा, ब्लैक कलरेशन होगी। बिल्कुल, जितनी पिगमेंट है उस जिस किसी की बॉडी में उतना ही अमाउंट जो है वो ब्लैक की तरफ है। अब उसको जो है वो डिवाइड कर रहे हैं 6 ग्रुप्स में, ब्राइट से लेकर ब्लैक तक के। वो अब दोनों के दरमियान जो है वो अमाउंट ऑफ मेलेनिन का ही डिफरेंस है। जो फेयर है उसमें मेलेनिन का अमाउंट कम है, और जो ब्लैक है उनमें मेलेनिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये अब जो फेयर हैं बिल्कुल, जिनमें अमाउंट ही कम है, तो वो जो है ज़्यादा उनमें जो है वो पिगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनको तरह तरह की झाइयाँ, सारी जो है स्किन पिगमेंटेशन से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर स्किन कैंसर तक के वो ज़्यादा होते हैं। अच्छा, चलिए इस पर मज़ीद बात करते हैं। एक कॉलर को लेते हैं, इस्लामाबाद से हैं मरियम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मरियम साहबा। वालेकुम सलाम डॉक्टर। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी हाँ, मैं ठीक। आपका? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या कहेंगी आप? मैंने डॉक्टर से एक सवाल पूछना है। जी पूछिए बेटा। मैंने ये पूछना है कि मेरी स्किन पे ना बहुत ज़्यादा एक्नी है, और मैंने काफ़ी रेमेडी की है पर कोई असर नहीं होता। ओए होए। उम्र कितनी है बेटा? मेरी है 14 ईयर्स। तो आप कोई भी रेमेडी नहीं करो, ठीक है? आपको अभी जवाब देते हैं। अच्छा, एक और बात मैं तमाम व्यूअर्स को बता दूं कि बरोज़ जुमेरात हमारे साथ एक और डर्माटोलॉजिस्ट होंगे और टॉपिक हमारा एक्नी ही होगा, ठीक है? तो एक्नी पे, लेकिन लाइक ये कि इसका मरियम का भी हाथ क्या बता दीजिए। मेरे को बता देते हैं। वो 14 ईयर्स है, टीन एज ग्रुप है, स्टार्टिंग एक्नी है, खुद ही रिजॉल्व हो जाएगी। जस्ट डू द गुड क्लेंजिंग। एक अच्छा सैलिसिलिक एसिड का सोप ले लो वहाँ से 2% का, उससे ही सुबह शाम आपने जो है फेस वॉश करना है। एक्नी खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगी। मेडिकल स्टोर वाले से क्या कहना है? 2% सैलिसिलिक एसिड का सोप देते हैं। सैलिसिलिक एसिड, बिल्कुल। फेस वॉशेस भी मिल जाते हैं अच्छे बड़े सुपर स्टोर पे, और सोप भी मिल जाएगा, वॉट एवर शी वांट वो ले ले। सुबह शाम उससे क्लेंजिंग करे। सिर्फ टीनेज ग्रुप है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है लगाने की। अगर जो है वो विद इन ए मंथ रिजॉल्व नहीं होती है तो फिर किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा के। अब आ जाएं दोबारा, ये बताइए हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे माशरे का जो एक अलमिया है कि हमारे यहाँ गोरे रंग को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। खूबसूरती के जब हमारे जो पैमाने हैं उसमें गोरे रंग को हमने शामिल कर दिया है। ये कोई माने या ना माने, लेकिन लाइक ये कि ये एक हकीकत है, ठीक है? अब ये बताइए कि गोरा रंग करने का कोई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जायज़ तरीक़ा है, या जो मुख्तलिफ टोटके हमारे यहाँ आजमाए जा रहे हैं उन टोटकों का अंजाम क्या होता है, ज़रा ये भी बताइएगा। उन टोटका का अंजाम तो खैर बहुत बुरा होता है। क्या क्या टोटके होते हैं अमूमन? टोटके वही 4 फार्मूला क्रीम्स है जो बहुत कॉमनली यूज़ हो रही हैं, बहुत ही कॉमनली यूज़ हो रही हैं। वो 4 फार्मूला क्रीम्स हैं, बहुत इमीडिएट इफेक्ट देती हैं। विद इन 10 डेज बहुत अच्छा खासा 2 to 3 टोन्स जो है वो डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है कि फिर वो रेजिस्टेंट एक्नी में कन्वर्ट होता है, पिगमेंटेशन में कन्वर्ट होता है, और वो जो रेजिस्टेंट पिगमेंटेशन और रेजिस्टेंट एक्नी है तो वो फिर अमूमन देखा है शादी हुई, दो दुल्हन साहिबा जो है शादी से कुछ दिन पहले तक तो बड़ी गोरी थी, शादी होगी उसके बाद इतने दाने निकल आए। ये होता है बिल्कुल। और ससुराल में फड्डे शुरू हो गए इस बात पे कि पहले तो ये कि आपके हमारी एक मतलब अजीब सी बात होती है कि किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो उस पर भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये क्या 4 फार्मूला क्रीम का कमाल है? मे बी पॉसिबल। अब वो जो है मेकअप का जो इफ़ेक्ट भी हो सकता है और क्रीम्स का इफ़ेक्ट भी हो सकता है जो भी यूज़ कर रही हूँ उससे पहले, शादी से पहले। लेकिन मोस्टली जो है वो क्रीम्स का इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि होता ये कि आप 15 डेज़ या 1 मंथ पहले जो है आजकल लड़कियाँ जो हैं वो करती हैं, कांटेक्ट करती हैं सैलून से, और जो वो कहते हैं कि जी आप आकर हमसे सर्विसेज लें। उनमें मोस्टली कॉर्टिजोन क्रीम्स जो हैं वो यूज़ करी जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाइटनिंग इफेक्ट दिया जाए। और जो कॉर्टिजोन क्रीम होती हैं वो पहली जो जिल्द की लेयर होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो आपकी जिल्द की हिफाजत कर रही होती है, वही ख़त्म हो जाती है। जब वो ख़त्म हो जाती है तो जब आपका कोई भी डस्ट से, उससे आलूदगी से जो भी आपका एक्सपोजर होता है उससे एक्नी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। फिर मेकअप का इफ़ेक्ट होता है। आप वहाँ पे अगर मेकअप का जो है वो सामान सही नहीं है या किसी का और का दूसरा यूज़ कर लिया तो आपकी फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर तो उतर गई। जो आपने किसी और का इस्तेमाल किया तो वो फ़ौरन जो है बैक्टीरिया ने अटैक करता है और फिर फ़ौरन नहीं, मुझे तो 4 फार्मूला क्रीम जो ये अमूमन बहुत आम है और मुझे तो इस प्रोग्राम की वजह से पता चला, ख़वातीन ने हमें बताया मुझे कि उसके और क्या क्या नुकसानात होते हैं। नुकसानात उसके एक्नी होती है, पिगमेंटेशन होती है, आपकी जिल्द पूरी फर्स्ट लेयर उतरेगी, सेकेंड लेयर भी उतर सकती है, उसके बाद जो है वो मोस्टली परमानेंट जो है वो पिगमेंटेशन हो जाती है, जो कि लेज़र से भी बहुत कम इम्प्रूव होती है, बहुत कम। अब लड़कियां बेचारी करें तो क्या करें, क्योंकि वो शादी भी तो करनी है। नेचुरल चीज़ यूज़ करें,
नेचुरल क्या है? नेचुरल बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा फ्रूट इनटेक रखें। अब जो भी फ्रूट एसिड्स हैं ना, अब सारी चीज़ें कॉर्टिजोन, क्यूनॉन, जितनी भी लाइटनिंग क्रीम्स हैं वो ऑब्सोलीट होती जा रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। नहीं, इवन पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट के लिए जो है क्यूनॉन ग्रुप जो है वो ऑब्सोलीट होते तो फ्रूट खाएं? फ्रूट्स खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा, लगाएं भी, खाएं भी। फ्रूट लगाएं? हाँ, चलें इस पे बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त इस्लाम वास्ते हैं आबदा साहिबा, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबदा साहिबा। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मैं सवाल करूंगी, आप लोग बात कर रहे हो गोरे के, ठीक है? अच्छा, जो लोग ना डेली यूज में फाउंडेशन यूज करते हैं ताकि वो चेहरा एक प्रॉपर रहे और एक जैसा बेस रहे, तो वो कैसा है और उसको फिर किस तरह से ट्रीट करना चाहिए उसके बाद, क्योंकि उससे भी तो चेहरा खराब हो जाता होगा। डेली फाउंडेशन? हाँ, फाउंडेशन। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बताए, अब इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल छेड़ा है। हमारे यहाँ एक तो टीवी में मॉर्निंग शोज़ के एंकर्स होती हैं, उनको भी फाउंडेशन लगाना होता है, और जब फीमेल तो फीमेल, मेल भी लगाते हैं, और जिनका काम है, जिनको डेली मेकअप करना होता है। तो ये बताइए, वो फाउंडेशन का जो डेली इस्तेमाल है उससे क्या नुकसान होते हैं? उससे नुकसान ऐसा अब नहीं होता अगर आप अच्छी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। लाइक मिनरल मेकअप्स आते हैं, अब मिनरल मेकअप्स ऑर्गेनिक मेकअप्स हैं, नेचुरल चीज़ें उसमें यूज़ हो रही हैं। कम से कम जो है मिनरल मेकअप का पता करते हैं आपसे, और फ्रूट कौन से लगाने हैं इसका भी पता करते हैं, लेकिन नाज़रीन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।